आज हम खालिद मामू के साथ है, फिर एक बार मुलाकात। कैसे मामू? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मामू F3 न्यूज़ से तो काफ़ी वक्त से जुड़े हैं, काफ़ी इंटरव्यू हो चुके हैं मामू के, और मामू का इंटरव्यू करने में एक अलग ही मज़ा आती है। इनका एक अलग ही वाइब होता है, बात करने का अलग ही ऑरा है, जैसा आप हमेशा देखे होंगे। मामू, आपने एक वीडियो डाला कि आप मुंबा देवी इलेक्शन लड़ेंगे आने वाले असेंबली इलेक्शन में, और आपने इस पर एक बहुत यूनिक पॉइंट बोल सकते हैं, या जो बोला जाता है, क्या फिर आके बोलेंगे कि भाई मुसलमान का वोट काटने आ गया, पैसे मिले किसी से, खालिद मामू किसी से फंडिंग लेके लड़ रहा है, या पैसे दिए इसके लिए लड़ रहा है। तो खालिद मामू क्यों लड़ना है, वजह पहले कोई खड़ा कर रहा है, कोई लड़ाना चाह रहा है आपको, या आपकी मर्ज़ी है, इस पे बात करेंगे। देखिए, थोड़ा लाउड मामू। हाँ, देखिए ऐसा है, मैं पहले भी एक बार लड़ चुका हूँ 2014 में जी। उस वक्त इतना कोई एक्सपीरियंस था नहीं। मुस्लिम लीग ने कहा इलेक्शन लड़ लो, कौम करके लड़ लिया। मैं पला बड़ा हूँ इमाम बाड़े का, अच्छा, अड्डे की बाड़ी के पीछे जो है अरब का बंगला में, वहाँ का पला बड़ा हूँ। मेरा बचपना वहाँ का है जी। जब 8-10 साल का था तब हम कुलाबा आए। तो जो उस दौर की तकलीफ़ परेशानियाँ जो मैं देखा हूँ वो आज तक मेरी जहन में अटका है। अब ऐसा है कि आप तजुर्बा काफ़ी हो गया है, समझ काफ़ी आ गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोग मेरी फेस वैल्यू रखते हैं, समझते हैं कि भाई दिस इज़ खालिद मामू। ये बड़ों से भिड़ जाता है, जहाँ हक इलाही बात होती है वो भिड़ता भी है, चाहे वो कोई अंडरवर्ल्ड का बड़ा आदमी हो, या कोई नेता हो, या कोई बड़ा पुलिस वाला हो। मैं हक ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे किसी को नहीं मानता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब एक आखिरी बार मैं चाह रहा था कि मैं एक इलेक्शन लड़ूँ वापस। आखिरी बार मतलब इसके बाद नहीं लड़ोगे? नहीं, क्या अभी क्या है, हो गया अभी टाइम अपना, मतलब उम्र हो गई, अभी आराम करने का है। उम्र तो नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी जवान हूँ। हाँ, चलेगा। कैसा है कि हालात अपने मुंबा देवी के सही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और गए 15 साल से अमीन पटेल साहब, हमारे दोस्त अमीन भाई वहाँ पर वहाँ पर है। देखिए, एज अ पॉलिटिशियन एक अलग चीज़ होती है, और एक दोस्ती आ रही अपनी जगह। बिल्कुल। जहाँ काम की बात है, जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, अगर वो काम नहीं हो रहा है तो आज के हालात आपको पता है, सबको पता है, खुली किताब है। देखिए, मैं 2-4 मुद्दे ऐसे रखा हूँ, जैसे आज सबसे बड़ी बात, आज ड्रग्स चॉकलेट पेपरमेंट की तरह अपने इधर डोंगरी भिंडी बाजार पे एमडी बोलेंगे तो नॉर्मल चीज़ है, आज कोई बड़ी बात नहीं है। ये इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एसबीओटी के कितने जुल्म हुए हैं ये सबको पता है जी। दरगाह बंद हो गई, रास्ता बंद हो गई, दादागिरी, ये वो, दुकानदार सब परेशान, मगर इसके बारे में बोलने वाला कोई। अमीन पटेल एमएलए तो सवाल ही नहीं उठता है इसमें। ना कभी अमीन पटेल ने बोले हैं एमएलए साहब ने, ना एमपी ने कभी ज़्यादा। हाल ही में मुसाफिर खाना मस्जिद को लेके तो हमने असेंबली में भी बात हो रहे हैं। वो तो अभी ना, अभी तो बाकी बात एसबीओटी कब से चल रही है जी। ये अभी इलेक्शन आ रहा है तो सबको सारे मुद्दे याद आएंगे। दूसरा, आप देख लो हमारे एरिया में ही जे हॉस्पिटल है, उसके हालात, बहुत सारा फंड है गवर्नमेंट के अंदर, बहुत सारा फंड है, तो हमारे वहाँ पर एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती है, कैन बी एनहेंस्ड, यू नो। हमारे इधर बिल्डिंगों की हालत आपको पता है, बहुत डिलेपिडेटेड कंडीशन है, बहुत सारी बिल्डिंग। कुछ नहीं होता है, एक बिल्डिंग गिरेगी, 10-25 लोग मरेंगे, ले जाओ दफना दो, ना एमएलए जिम्मेदार, ना एमपी जिम्मेदार, ना कॉर्पोरेटर जिम्मेदार, ना बीएमसी जिम्मेदार, कोई जिम्मेदार नहीं, बस ले जाओ और दफन कर दो, बात खत्म, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसके लिए आपने सोचा क्या है बदलाव? मोहम्मद अली रोड पे आप देखते हो हॉकर्स, एक छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा मुद्दा है, एक एमएलए एक फ़ोन करेगा तो हो सकता है, या एक एमपी एक फ़ोन करेगा तो हो जाएगा। मैं फुटपाथ पे जो लगे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लाइसेंस्ड वाले हैं, लेकिन मैं जो अभी रास्ते पे 2-4 साल में भाड़ा लेकर जो शुरू हुआ है, उसमें मैं बताता हूँ बिंदास, अगर कोई मुझे फ़ोन करे तो बताऊँगा, उसमें कांग्रेस के कुछ लोग हैं
जो जगह भाड़े पे दिए हुए हैं, शिवसेना पार्टी के कुछ लोग हैं, उन्होंने भाड़े पे दिया, जिसकी जो मन मर्जी, जिसकी जो दादागिरी चले। तो कैसा है वहाँ की माँ बहनों को चलने की दिक्कत, मैं कई बार मैंने खुद कंप्लेंट करके उठ पाया, लेकिन फिर कर करके कितना करे इंसान। और कभी हमारे इलाके में स्टूडेंट के लिए फंड एक एमएलए के लिए बड़ी बात नहीं है, माइनॉरिटी कमीशन से बैठ के बात करके बराबर फंड्स निकालना। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको ओवरलुक किया गया है। आज 15 साल में अमीन पटेल एमएलए, मुझे नहीं लगता है उन्होंने इन सब किसी चीज़ के ऊपर काम किया हुआ। अभी मुद्दे की बात करें, मुझे लगता है कि मैं एक ज़िंदगी में आखिरी बार एक कोशिश करूँ कि भाई मैं एक लड़के देखूं। क्या लगता है आपको रेशियो? आपको खुली बात बताता हूँ मैं, 15 साल हो गया, अमीन पटेल वाकई एक नामचीन चेहरा है, एक नामचीन नाम है। लोगों का जैसे हम सर्वे करते ग्राउंड लेवल पे, तो लोग बोलते हैं कि अमीन भाई के लिए अब भी, इस बार भी टक्कर देने वाला कोई नहीं है। वह मार्जिन अभी से बता देता हूँ मैं आपको, वाकई जो सर्वे के मार्जिन, कि अगर उनकी जीत होगी तो जीत 35,000 के वोट के करीब होगी। आप कैसा खुद को देखते हो कि एक अमीन पटेल जो 15 साल से सियासत में है, अगर आप बोलते हैं आपने उन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया, तो 15 साल से पर जीत के तो आ रहे, 3 टर्म जीत चुके हैं। तो आप खुद को कैसा देखते हो कि अमीन पटेल के सामने लड़ना, फिर वो चाहे प्रीफ्रेंस में हुए, पावर में हुए, वहाँ के ताल्लुकात में हुए, हर चीज़ में रहे, आप खुद को क्या देखते हो? 2-3 चीज़ें हैं, मैं कानूनी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए बोलूँगा। पहली बात तो वो अमीन पटेल इज़ फॉर व्हाट, ए फॉर एनाकोंडा। अच्छा। दैट ए स्टैंड्स फॉर एनाकोंडा। ओके। 15 साल से वहाँ पर हमारे इधर इलेक्शन लड़ने का सिस्टम है। वहाँ पर बिल्डर लोग सब सेटिंग, सब बिल्डर बोलो, वहाँ के जमात खाने बोलो, मैं साफ बोलता हूँ, बिल्डर बोलो, जमात खाने बोलो, जितने भी हजरत वगैरह है, हजरत ये हजरत वो, सारे हजरत के सब सेटअप। मैं लड़ रहा हूँ किस बेस पे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेसिस पे लड़ रहा हूँ। इस्लाम वो है जो 4 घुड़सवार, एक वहाँ जाओ, एक वहाँ जाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे थे। तो मैं इतना जानता हूँ, आपने मुझसे इतना बड़ा सवाल किया कि अरे भाई अमीन भाई ये, अमीन भाई वो, अमीन तो वो भाई वो पेटी और ये फलाना धमाका। मेरे अल्लाह से बड़ा है कि अगर अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। वो एक अलग, अल्लाह चाहे मन क्यों नहीं बदल सकता है। करजत साइड पे जाएंगे, देखेंगे वहाँ पर एक एमपी है, सिटिंग एमपी है, मेरे बड़े अजीज़ है। वो साहब जो है एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, कॉरपोरेशन लड़े, फिर पता नहीं बहुत अच्छे काम करने लगे, करते एमपी आया, टुप्पल में लड़ गए, आज वो सिटिंग एमपी है वहाँ पर कर रहे। तो अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। कौन सी पार्टी से सोचे आपने? वो उद्धव साहब के साथ में थे पहले। नहीं, आपने कौन सी पार्टी से सोचे क्या लड़ना है? तो कौन सी पार्टी, क्या आपको जो पार्टी में आप हो उससे सीट मिलना नहीं मिलना चांसेस? देखिए जी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेसिस पे, शिंदे साहब अगर टिकट देते हैं तो ठीक है, नहीं है तो इंडिपेंडेंट, नहीं है तो जो जैसे है उस वक्त के पर माहौल। मतलब लड़ने का आपका बस अपने तय कर दिया। लड़ने का एक कोशिश, कम से कम मरते वक्त मुझे एक ये अफसोस नहीं रहेगा कि अरे यार कोशिश नहीं किया। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और जिसका ये अकीदा है कि भाई अल्लाह मेरे साथ है, ठीक है ना, अल्लाह मेरे सफिशिएंट फॉर मी, अल्लाह मेरे साथ है, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, ये थे हमारे खालिद मामू। आज पहली मतलब इलेक्शन लड़ने वाले, इसके लिए मामू से पहली बार शुरुआत हुई इलेक्शन के मुद्दे पे लेके। अभी तो काफ़ी दिन है, अभी इलेक्शन के चर्चे चलते रहेंगे। अगर मामू कॉन्टेस्ट करेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा मामू के सवाल जवाब, आरोप क्या क्या लगेंगे, क्या हो गया, मामू क्या लगाएंगे। तो F3 न्यूज़ के आज बने रहे। मैं जुनेश शेख, मेरे साथ खालिद मामू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।